Hello, dear teachers and students. National Education Policy has provisions for a paradigm shift in learning. That is from 19th century rote learning to skill based 21st century, so that our students are logical, analytical and critical thinkers. And for this, two agencies NCERT and CBSE are leaving no stone unturned. First of all, it's important to gauge the competencies that our students are having, so that these results can be assessed at the central level, and accordingly steps can be taken. So it's a big step I am talking about in achieving this thing, that National Achievement Survey 2021 is going to be conducted by CBSE, where NCERT's allows are being gauged in the coming survey on November 12th. And working on this, we have been uploading videos in making you aware of the question style. They are framed in such a way that our students' competencies are assessed properly. As we have already given you three videos, these three videos today, students are asking for Hindi subject. So we are here with not 30 but 60 questions, और you will see कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं. Actually in 2017 also our students were up to the mark, but the questions they saw in 2017 NAS, so it is important to make them aware before NAS 2021 ki which type of questions they will be facing in NAS, so that a clear picture is before us and accordingly steps can be taken. So let's go for NAS questions which are here for practice for you children. And before going for that, I would like to say you to subscribe to my channel so that you can get notification of all my future videos. Also you can join our WhatsApp study group, where at 5 in the morning you will be getting daily lesson, and it's free of cost. We charge nothing and not even required any app to download. अब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि क्या यही क्वेश्चन आएंगे? नहीं, ये नहीं आएंगे, ये हम गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन आपने क्या देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपने इन 60 क्वेश्चन को यूँ नहीं लेना कि इन्हीं में से आएगा. आपने स्टडी लेसन करने हैं. हमने आपको सिलेबस भी दिया है, हमने आपको लर्निंग कॉम्पिटेंसी जो आउटकम चेक होना है वो भी दिया है, और हम आपको ये 60 क्वेश्चंस भी दे रहे हैं. तो अब आपने तीनों को एक साइड में रखते हुए आपने देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं. ये हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. तो चलिए एंजॉय करते हैं इस क्विज को और NAS 2020 बेस्ट विशेस. तो चलिए देख लेते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 10 जो हिंदी का 12 नवंबर को होने वाला है, उसमें किस तरह के प्रश्न, जो फॉर्मेशन होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है. जैसे आपके अध्यापक आपको मेहनत करवा भी रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रश्न बनाने का तरीका, उससे आपका वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है. विज्ञान, सामाजिक और गणित के बाद आज हम आपके लिए हिंदी का ये लेकर आए हैं. 70 प्रश्न आपके उसमें रहने वाले हैं. ये 60 नहीं होंगे, इस बार 70 हैं. 90 मिनट की जगह आपको 120 मिनट का समय दिया जा रहा है, और बाकी इंस्ट्रक्शन वही रहेंगी जो आप पढ़ पा रहे हैं 4, 5, 6 और 7, 8, 9 में आप यूज़ कर सकते हैं. उत्तर पुस्तिका का ही जो है आपकी बुकलेट है उसे भी यूज़ कर सकते हैं रफ वर्क के लिए, और आप देख सकते हैं सही तरीका क्या रहने वाला है सर्कल को डार्कन करने का. तो चलिए देखते हैं. इस तरह का प्रश्न बिल्कुल हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बताया जाए कि कौन से पाठ आ रहे हैं, बल्कि उन पाठों को पढ़कर 10वीं क्लास में आप हो गए हैं, जो आपने 9 तक भी पढ़े, और जितने भी व्याकरण से संबंधित टॉपिक आपके टीचर्स ने पाठ पढ़ाते हुए कराए, उन सब के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अखबार का आर्टिकल भी आपको दिया जा सकता है, और उसमें से आर्टिकल के आधार पर निम्नलिखित तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे. तो एक तो तरीका ये रहने वाला है. ठीक है, तो 6 प्रश्न ये हो गए. उसके बाद एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, ये आप पढ़ पाएंगे अच्छे से, और बिल्कुल समय आपको दिया जाएगा 7 से 12 तक का. इस तरह का आपका जो है प्रश्न रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
उसके बाद आपको एक विज्ञापन दिया जा सकता है। यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य विभाग का ये विज्ञापन है, और इस सब को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, अधिकांश लोग 18 वर्ष की उम्र से पहले धूम्रपान करना शुरू करते हैं। ये बात कर रहा है धूम्रपान के बारे में, और 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो इस तरह के विज्ञापन के बाद आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है प्रश्न 13 में कि पूरी दुनिया में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने हेतु कौन सा दिन चुना गया है। तो ये बड़ा आसान रहने वाला है इस तरह का। तो आप देख रहे हैं, एक तो आपसे सिंपली पूछा जाए और एक आपको विज्ञापन के रूप में दिया जाएगा ये, और उसमें से पूछा जाए तो निकालनी है सूचना आपने। तो इस तरह से ये सारे 18 तक रहने वाला है। तो फिर से एक आप देख पा रहे हैं गद्यांश है 19 से 24 तक का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर यहाँ इसे आराम से बैठ के पढ़िए। बिल्कुल साधारण शब्दों में है, आप अपना लेवल देख सकते हैं। सना सना, जोड़े हाथ, या जितने भी आपने पाठ हिंदी में पढ़े हैं, ये तो नहीं है कि उसी में से आएगा। उसी में से आएगा तो अनसीन कहाँ से रह गया। मतलब है कि जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं, जो एक्सपीरियंस अब तक हुए हैं, जो आपका शब्द है, वाक्य की जो रचना है, वो बिल्कुल उसके लेवल की है। तो घोड़ा ने लिंगा को क्यों डांटा, तो आप जब इसमें जाएंगे तो बिल्कुल आराम से आंसर दे पाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न ये हैं आपका आने वाला है। एक और गद्यांश देखिए 25 से 30 तक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या ये है। अब अगर आप 10वीं कक्षा में हैं और 8वीं 9वीं 10वीं की सभी पुस्तकें पढ़ते हुए आए हैं, तो समानार्थी शब्द आपने जरूर किए होंगे सकर्मक क्रिया के बारे में भी। तो आप ये देखिए, मोहित बहुत अर्थ कमाकर लाया। अर्थ कमाकर लाया का समानार्थी पूछा है ना। तो लाल, धन, नियम या इज्जत। तो क्या कमाकर लाया? धन। तो यहाँ 2 का आपने सही आंसर मानते हुए 2 को आपने सर्कल करना है अपनी OMR शीट में। तो इस तरह से, या आप 33वां प्रश्न देख सकते हैं व्याकरण का ही। आपके ये अनुभव हो चुके हैं आपको। बस ये है कि आपने जब भी पाठ पढ़ने हैं तो इन सभी व्याकरण के, अलग से व्याकरण को ना भी पढ़ाया जाए, पाठ पढ़ते हुए भी आपके अध्यापक आपको व्याकरण के इन सभी बातों का। यहाँ पर देखिए आप 33वें प्रश्न में, किस वाक्य में पत्र शब्द पत्ते के अर्थ में आया है। तो मैंने माँ को पत्र लिखा, इसका मतलब तो पत्ता नहीं है, पत्र है। सभी को समाचार पत्र, यहाँ भी पत्र आया है, यहाँ भी पत्ते नहीं है। आम्र पत्र का उपयोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आम्र पत्र का मतलब है आम के पत्ते का। यस, तो यहाँ आप 3 ऑप्शन सही मानेंगे, तीसरा, और तीसरे को आप अपने OMR शीट में डार्क कर देंगे। इस तरह से देखिए, भारतीय सेना के सम्मुख पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए। अब मुहावरे पूछने का तरीका है, आप ये हमारा वीडियो मुहावरों पर देख सकते हैं। और विभिन्न टॉपिक्स हमने व्याकरण के जो कवर किए हैं। सरल वाक्य बनाइए, हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमने तैरना था। तो हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। सरल वाक्य बनाना है आपने, ये पहला सही है इसमें, देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 36वां 37वां, यहाँ पर विशेषण के बारे में है। मैं बाजार से काला कुर्ता लाया हूँ। कुर्ता कौन सा लाया हूँ? काला। तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यहाँ कुर्ते की विशेषता बताई जा रही है, रंग की, काला है वो। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं इन सभी व्याकरण के से संबद्ध जो है प्रश्न आएंगे। तो उपरोक्त में बनने वाला मिश्र वाक्य देखिए आप हैं। तो इस तरह के आप सोल्व कीजिए, अपने अध्यापक के साथ प्रैक्टिस कीजिए, और 12 नवंबर को अच्छे से आप यहाँ देखिए अव्ययी भाव समास छांटना है आपने। अव्ययी भाव समास पर आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, और आपको पूरे 6 समास के बारे में अच्छी जानकारी जो आपके 10वीं में है वो दी जा रही है। यहाँ पर विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम पर सर्वनाम चुनिए, यहाँ पर देखिए। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द। बच्चे ताजमहल देखकर क्या रह गए? चौकन्ना, उदास, सोचते या चकित रह गए, है ना। तो चकित हो गए वो। ठीक है, तो ये है यथाशक्ति सामाजिक पद में समास है। तो समास पर हमारा ये वीडियो देखिए, आप हल कीजिए इसे। तो आपने देखा है विलोम शब्द का है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये नहीं है कि किन पाठ में से आएगा। पाठ हम अध्ययन ऐसे करें कि उसमें प्रयुक्त हो रहे उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सब कुछ, कारक, ये सब हम साथ के साथ अध्ययन करें। ये बाहर से कहीं से नहीं होगा, आप देखेंगे 10वीं क्लास के बच्चे में एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कॉम्पिटेंसीज आपके अंदर हों। ठीक है, अपादान कारक ये देखिए। पर्यायवाची है दक्ष, पर्यायवाची बनाइए इसका प्रवीण। ठीक है, तो पर्यायवाची पर हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। निकिता मैडम ने बहुत सुंदर वीडियो बनाया है पर्यायवाची पर। 100 शब्दों के पर्यायवाची आपको दिए हैं। उपसर्ग पर देख लीजिए। तो यहाँ पर है समास और विग्रह, ये देख लीजिए आप। ये सभी तरह के समास क्या होते हैं, इस सब पर हमारे वीडियो हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, फूल का पर्यायवाची पूछा है।
जो लुप्त हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बिल्कुल रेडी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस वीडियो के, जो आपको मिल जाएंगे। तो ये थे 60% इसके, इस बार आपके 70 आने वाले हैं। 35 2 विषय होंगे आपकी बुकलेट में। शुभकामनाओं सहित आपको 12 नवंबर के लिए मैं विजय कुमार आपसे अब विदा लेता हूँ। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो इस तरह से अब तक हमने आपको नेस 2021 के बारे में, ये 5वां वीडियो है हमारा। विज्ञान का आप ये देख पा रहे हैं, गणित का भी आप देख पा रहे हैं, और सामाजिक अध्ययन का भी हम आपको दे चुके हैं, और आज हमने आपको हिंदी का दिया है। और एक ओवरऑल वीडियो ऑल अबाउट नेस 2021 क्या है, ये क्या इसका उद्देश्य है, तो ये सब भी आप वीडियो ज़रूर देखें, अपने आप को अपडेट रखें। 10वीं क्लास के सभी बच्चों को आशीर्वाद, शुभकामनाएं। Hope you like this video. If it is so, press the like button and also share this video with your classmates so that they also are benefited with this video, and subscribe to our channel। और जल्दी हम 10वीं और 12वीं का क्रैश कोर्स भी शुरू करने वाले हैं। अगर आप CBSE से हैं, 10th क्लास का 20 डेज़ का हमारा क्रैश कोर्स आने वाला है, जिसमें हम सभी 20 टॉपिक्स टर्म 1 के जो हैं 20 दिन में करवा देंगे आपको। आपने 30 मिनट्स हमें डेली बेस पर देने हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके पूरे बटा पूरे मार्क्स आएंगे, हम ऐसा दावा करते हैं, क्योंकि इस बार MCQ बेस्ड रहने वाला है। सिमिलरली 12th क्लास के स्टूडेंट्स का 15 डेज है, क्योंकि वहाँ पर 15 टॉपिक हैं, वहाँ कम हैं, 10th में ज़्यादा हैं। ठीक है, 10th में 20 टॉपिक्स हैं और 12th में 15 टॉपिक्स हैं। तो अकॉर्डिंगली क्रैश कोर्स शुरू होने वाले हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। Thank you. You all are wonderful people. God bless you all.